आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं राजा बनने के बाद की घटनाओं के बारे में। प्रताप, उसके बाद की कहानी। प्रताप राजा बने तब मुगल सम्राट अकबर राजपूतों को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन प्रताप ने उसे स्वतंत्रता से बढ़कर कोई चीज नहीं है कहकर संधि को ठुकरा दिया। इस प्रकार से अकबर ने 4 वर्ष संधि की पेशकश की, लेकिन प्रताप नहीं झुके। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 बार दूत भेजे, जिसमें से राजा मान सिंह और भगवान दास जैसे शक्तिशाली राजपूत भी शामिल थे। परंतु स्वतंत्रता किसी की समृद्धि से बड़ी नहीं है, मैं मूलों का नमक नहीं खाऊंगा यह कहकर प्रताप ने उनकी संधि को ठुकरा दिया। 1576 को फिर शुरू हुआ हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व मान सिंह कर रहा था। जब इन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तो महाराणा प्रताप की सेना में बहुत शौर्य और बहादुर सैनिक थे। उनकी सेना में शौर्यता की कोई कमी नहीं थी। महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में काफी लंबा युद्ध चला, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना में बहादुर सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। इस कारण अकबर की एक विशाल सेना को उन्होंने काफी लंबे समय तक रोक कर रखा और उससे युद्ध लड़ा। परंतु अकबर की सेना में सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। इस कारण महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन युद्ध क्षेत्र छोड़कर जाते समय उनके घोड़े चेतक की एक टांग टूट गई। चेतक काफी गंभीर रूप से घायल हो गया, परंतु चेतक ने उनको युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर ले जाकर छोड़ दिया, तब अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब महाराणा प्रताप जब युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले आए तो उसके बाद उन्होंने जंगल में जाकर रहना प्रारंभ कर दिया अपने पूरे परिवार के साथ। और उन्होंने वहाँ जंगल में ऐसे ऐसे दिन देखे जिसमें उन्होंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
उन्होंने अपने परिवार की आंखों के सामने भूख प्यास से तड़पते हुए देखा। वहां रहकर उन्हें घास की रोटियां तब खाएं, परंतु उन्होंने किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानी और ना ही मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जब एक दिन उनकी बेटा से रो रही थी, तब उन्होंने प्रण लिया कि मैं मेवाड़ को पुनः मुक्त कराऊंगा। चूंकि महाराणा प्रताप के पास धन का अभाव था, धन नहीं था, इस कारण महाराणा प्रताप ने निश्चय किया वो वहाँ रह रहे भीलों और वहाँ के जनजाति लोगों के साथ एक सेना तैयार करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने वहाँ रह रहे भीलों और गांव के लोगों को मिलाकर एक सेना तैयार की और उस सेना को गौरिल्ला युद्ध के लिए अभ्यस्त किया, जो कि बाद में चलकर गौरिल्ला सेना बनी। यह गौरिल्ला सेना इस तरीके की थी, ये छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर अकबर के कई किलों पे जिस पे उसने कब्जा कर रखा था धावा बोला, और इस प्रकार से उन्होंने अपने 35 किलों को अकबर से मुक्त करवा दी। वो लास्ट तक युद्ध लड़ते रहे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही अकबर की गुलामी स्वीकार की। तब 19 जनवरी 1597 में चावंड में महाराणा प्रताप ने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली, अपना जीवन त्याग दिया। जब यह बात अकबर को पता लगी तो अकबर ने भी कहा कि आज हिंदुस्तान का सबसे बहादुर राजपूत चला गया है। तो यह थी महाराणा प्रताप के जीवन की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। आपको बताते हैं महाराणा प्रताप से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ राजस्थान के रहने वाले थे और इनका राज्य मेवाड़ था, राजपूताना का घोड़ा चेतक जिसका रंग नीला था। उन्होंने गौरिल्ला युद्ध की रणनीति आदिवासियों और भीलों के साथ जंगल में रह के बनाई थी। इनके पुत्र का नाम अमर सिंह और पुत्री चंद्रकमरबाई थी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। आप मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।